नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के 2 दिन के दौरे पर नादौन पहुंचे हैं। सीएम के साथ में इस दौरे से जनता को कई नई परियोजनाओं जो मिलने की उम्मीद भी है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिकारियों ने गर्मजोशी से सीएम सुक्खू का स्वागत किया है। सीएम ने नादौन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज शिमला में मंत्रियों के साथ में अहम बैठक हुई है। आगामी बजट को लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं सीएम ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। बीजेपी को तकलीफ हो रही कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश 1 महीने में 2 बार कर्मचारियों को सैलरी देने वाला पहला राज्य बना है। मंडे को मीटिंग होती है। मंडे ट्यूसडे हमारा मीटिंग डेज है। तो आज मैंने अपने मिनिस्टर्स बुलाए हुए थे और उनसे रिव्यू मीटिंग ली, तो तब इसका थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स की मीटिंग है। तो रिव्यू मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट की जो भी आगे कार्य योजना है, जो बजट में घोषणाएं हैं, उनको अमली जामा बनाने के लिए आप पूरे कितना बजट चाहिए उस प्रकार की सारी योजनाओं को अभी बताएं। तो इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में जो बजट है उसकी तैयारी की जा सकती है। सर, गारंटी को लेके कांग्रेस भाजपा द्वारा काफी होल्ला किया जा रहा है, कहा सब झूठ है। गारंटियां पूरी हो चुकी है, 5 गारंटियां पूरी हो चुकी है और अगली गारंटियों को भी पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गारंटियों के अलावा आपको ये भी देखना है कि 1 महीने में 2 बार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। जो हल्ला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो झूठ आधारित हल्ला कर रहे हैं। कभी भी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसमें अनुशासन लाना जरूरी होता है। कोई भी सिस्टम बिगड़ जाता है जब उसमें अनुशासनहीनता होती है। तो ये किसी ने नहीं लिखा कि 4 दिन पहले पे दे दी गई और 1 महीने में 2 बार पे मिली। ऐसा पहली बार हुआ है। पर जब हमने 4 दिन पे लेट की थी तो उसके बारे में बड़ी जगह हल्ला हुआ, नेशनल न्यूज़पेपर में चला। तो ये सब चीजें हैं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आज मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को, खासकर मंत्री लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि अपने विभाग की रिपोर्ट जो अगला बजट है उस पर, क्योंकि इस बजट को हम पहले तैयार कर रहे हैं, उस बजट के लिए जो भी योजनाएं लानी है वो मुझे 1-2 दिन में आकर अवगत करवाएं। हिमाचल प्रदेश का संगठन पर्व बीजेपी सक्रिय सदस्यता और संगठनात्मक चुनाव बैठक का आयोजन मंडी जिले के सुंदरनगर कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर बिंदल ने बैठक में 5 विषय रखते हुए कहा कि बीजेपी का संगठन पर्व पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। इस पर्व में 3 चरण है, जिसमें से प्रथम प्राथमिक सदस्यता अभियान, जिसमें से बीजेपी ने प्रदेश भर में 14,41,000 सदस्य ऑनलाइन और 1.50 लाख सदस्य जो है वो मैनुअल बनाए गए हैं। बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाला लक्ष्य हासिल किया है। वहीं दूसरे चरण में सक्रिय सदस्यता अभियान 5 नवंबर को पूर्ण हो जाएगा और अब तीसरे चरण में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश में सभी 8,000 बूथों पर हम नए सिरे से बूथ समितियों का गठन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का विस्तार करने में लगी है, जो आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में साबित होगा। इसमें मुझे इतना ही कहना था। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले 2-3 दिन से जो किरकिरी हुई है हिमाचल कांग्रेस की और सरकार की, उस किरकिरी को धोने के लिए, उसको वॉश आउट करने के लिए ये कहना शुरू किया है कि हिमाचल की सरकार ने 5 गारंटियां पूरी कर दी।
तो वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने भी वेतन का एरियर नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हल्ला बोला। इस दौरान शिक्षकों ने कंपनियों के खिलाफ जो है आपको बताते चले कि जमकर नारेबाजी की है और सरकार से उन्हें शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने की मांग उठाई। उन्होंने कंपनियों पर शिक्षकों के शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद ही उनका शोषण कर रही है। एरियर का भुगतान न होने के बाद उनकी दिवाली फीकी रही और साथ ही वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी दितवालिया ने भी कहा कि जिन कंपनियों के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है उनके द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। वही शिक्षक सुचिता शर्मा ने कहा कि वो 11 सालों से अधिक समय से अलग अलग विद्यालयों में कार्यरत हैं और इतने वर्षों के बाद भी कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मेन मोटिव ये है कि ये जो कंपनियों के थ्रू हमारे को रिक्रूट किया गया है स्कूलों में, ये कंपनियां अपनी मनमानी पर उतराई हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 28 तारीख को गवर्नर जी के और यहाँ सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सैलरी एडवांस में दी जाएगी, परंतु हमारा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 तारीख को और 5 तारीख को डायरेक्टर महोदय के ऑर्डर हुए थे कि 20 तारीख से पहले इनका जो एरियर है अप्रैल टू सितंबर का वो पेड किया जाए, परंतु कंपनियां अपनी मनमानी पर, क्या वो कंपनियां विभाग से ऊपर हो गई हैं, शिक्षा विभाग से ऊपर हैं या वो सरकार से ऊपर हुए हैं? सरकार जब आदेश कर रही है कि इनको जो एरियर पिछले 6 महीने का है, एडवांस देने की तो बात ही नहीं हो रही थी, जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का एरियर था वो रिलीज करने के लिए कहा था 20 तारीख तक, परंतु जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है। जब सैलरी हमारी बराबर थी, एरियर हमारा बराबर होना चाहिए था, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया, और परंतु अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है, जिससे कि 500 से 600 साथियों को हमारी दिवाली फीकी कर दी गई है। और एक सरकार के पास जा के रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम लोग उस रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, इसीलिए हम आज एजिटेशन करने पे मजबूर हुए। हमारी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि सरकार हमारे को कंपनियों से मुक्ति दिलाए, कंपनियों को हटाए और अपने अधीन ले ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम मर्ज होना चाहते हैं, इतनी सी छोटी सी बात है, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे एनर्जेटिक साल जो यंग ईयर्स होते हैं, हम लोगों ने पूरे 100% हम लोगों ने स्कूल में अपना योगदान दिया है। वेबसाइट शिक्षकों की राजगढ़ खैरी नाहन सड़क पर गिरी नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने गुरु इतवार नाथ गिरी की तपोभूमि मठ ठोड़ निवाड़ में भी लगने वाला 3 दिवसीय धार्मिक, पारंपरिक और साथ ही ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है। मेले का शुभारंभ मठ में गुरु गद्दी की पारंपरिक पूजा और हवन के बाद में समाधि यात्रा के साथ हुआ। समाधि यात्रा मठ से लेकर गुरु इतवार नाथ की समाधि तक निकाली गई और इस दौरान सभी भक्त वाद्य यंत्रों के साथ मठ से समाधि स्थल तक जाते दिखे और वहां पर समाधि स्थल पर पूजा अर्चना और झंडा चढ़ाने की रस्म अदा करते हैं और साथ ही उसके बाद यात्रा गुरु इतवार नाथ जी की ओर से लगाए गए सैकड़ों साल पुराने पीपल की पूजा की गई है। ये सिद्ध बाबा इतवार नाथ जी का सिद्ध मठ है, यानी उन्होंने जीते में समाधि ली थी, ऐसा दृष्टांत आता है। या यहाँ के जो प्राचीन काल से बुजुर्ग है या हिस्ट्री इसकी तरह से है, आज से लगभग कोई 900 साल पहले की बात है कि जब सिद्ध बाबा इतवार नाथ जी ने यहाँ पर जीते में समाधि ली थी। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ों का यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे लकड़ी है, पानी है, तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने अपनी लकड़ी से जो है यहाँ पर बडोटा जो है वो तैयार किया है, लकड़ी गाड़ी, और उसमें से कंपोनेंट निकल गई और उसको सोटे का बडोटा कहते हैं। पानी वगैरह नहीं होता था, उन्होंने चिमटा मारा और चिमटे से जो है वो पानी निकल आया, जो कि जिसमें बान के पत्ते वगैरह थे, जिससे लगता है कि ये पानी सीधा चूड़धार से बहता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भैया दूज से तीज और चौथ तक 3 दिन का धार्मिक मेला होता है। हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद मौसम शुष्क बना हुआ है और अक्टूबर महीने में ना के बराबर बादल बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 123 साल में तीसरा सबसे शुष्क अक्टूबर रहा है, जिसमें 97% कम बारिश हुई। अक्टूबर के महीने में हिमाचल में सामान्य 25.1 मिमी की तुलना में
0.7 मिमी बारिश हुई है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अक्टूबर महीने में हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और साथ ही चंबा में भी 100% कम बारिश दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद में आपको बताते चलें कि अक्टूबर महीने में तीसरी बार सबसे कम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि अक्टूबर महीने में सबसे अधिक बारिश 1955 में 413.5 मिमी दर्ज की गई थी और इस बार तीसरा मौका है जब अक्टूबर में बारिश कम हुई है। रिकॉर्ड वाइज बात करें तो एसएच की जो अक्टूबर माह में जो बारिश दर्ज की गई थी वो 0.7 mm बारिश दर्ज की गई थी एक्चुअल के अगेंस्ट, और इससे पहले देखिए जो सबसे कम है वो 0.3, 0.1 और बिल्कुल ड्राई वेदर था। तो एक किस्म से ये एक थर्ड लोएस्ट बारिश दर्ज की गई है जो हमारे पास आंकड़े हैं वर्ष 1901 से। इससे पहले देखिए वर्ष 2000 में और 1943 में 2 वर्ष ऐसे थे जब बिल्कुल बारिश दर्ज नहीं की गई थी, और फिर इसके बाद 1964 में अक्टूबर माह में खबर धर्मशाला से है, जहां पर बीते सप्ताह सदवा के पास में गुरजाल में हुई खूनी झड़प की घटना के 10 दिन बाद मृतक के परिजन और गांववासी पुलिस थाना नूरपुर में पहुंचे हैं। इस दौरान आपको बताते चले कि पुलिस विभाग से वारदात की निष्पक्षता से बारीकी से जांच करने की भी मांग रखी गई। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को रात को नूरपुर के अंतर्गत सदवा के नजदीक गुरजाल में एक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 29 साल के बलजिंदर पुत्र वीर सिंह की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि एक अन्य युवक भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया। मृतक बलजिंदर ठाकुर के भाई बलवान और साथ ही माता विजय लक्ष्मी ने शक जाहिर किया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।